हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के साइंस। और क्लास 7 साइंस में लास्ट लेक्चर में हम चैप्टर पढ़ रहे थे एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। तो हम अलग अलग सब्सटेंस के बारे में बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने लास्ट लेक्चर में बच्चों अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया था लगभग। आज हम उस चैप्टर के जो जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े उनका एक शॉर्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिए हैं। तो चलिए रिवीजन को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। चलिए बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पर कुछ एडिबल सब्सटेंसेस दिख रहे होंगे। एडिबल का मतलब है जिन्हें खाया जा सकता है। ठीक है, एडिबल सब्सटेंसेस हैव डिफरेंट टेस्ट। अब जो भी एडिबल सब्सटेंसेस होते हैं उनका अलग अलग स्वाद होता है अलग अलग स्वाद, है ना। आप टॉफी खाते हैं तो टॉफी कैसे होती है? स्वीट होती है। वैसे ही आप कोई भी मिठाई खाते हो वो भी कैसे होती है? स्वीट होती है। ठीक है, आप कोई सब्जी खाते हो तो वो कैसे होती है? सॉल्टी होती है थोड़ा। ठीक है, होता है ऐसा, बिल्कुल होता है। तो अलग अलग एडिबल सब्सटेंसेस का टेस्ट अलग अलग होता है। सम हैव, कुछ के जो स्वाद है वो खट्टा होता है, जैसे आप दही खाते हो तो खट्टा टेस्ट होता है। कुछ का स्वाद होता है बिटर, कड़वा। यू मे हैव स्वीट टेस्ट एंड सम हैव सॉल्टी टेस्ट। और कुछ का टेस्ट होता है स्वीट और कुछ का टेस्ट होता है सॉल्टी। यानी कि ये अलग अलग टेस्ट होते हैं अलग अलग सब्सटेंसेस के। तो यहाँ पर कई सारे सब्सटेंसेस हैं, जैसे कि लेमन जूस। अब लेमन जूस का जो स्वाद है वो है सार, यानी कि खट्टा। ऑरेंज जूस का स्वाद भी कैसा है? सार और स्वीट भी होता है। विनेगर का स्वाद है सार। कर्ड का स्वाद भी सार है और टैमरिंड भी सार, यानी कि सारे ही कहते हैं सार यानी कि खट्टे। नेक्स्ट शुगर की बात करते हैं। शुगर है स्वीट, सॉल्ट है सॉल्टी। आंवला भी सार होता है, बेकिंग सोडा होता है बिटर। ग्रेप्स सार और स्वीट होते हैं, अनराइप मैंगो सार होते हैं, ग्लूकोज स्वीट होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग सब्सटेंसेस के कुछ टेस्ट हैं। ठीक है, कुछ सार होते हैं कुछ स्वीट होते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं एसिड की। अभी तक हमने देखा बहुत सारे सब्सटेंसेस जिनका स्वाद कैसा था? खट्टा था। तो एन एसिड इज अ केमिकल सब्सटेंस। एसिड ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं दैट हैज अ सार टेस्ट, जिनका स्वाद खट्टा होता है। एसिड का स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, द वर्ड एसिड कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड एसिडे, इसका मतलब है खट्टा। ठीक है, मेनी फूड आइटम जैसे कि लेमन नींबू, कर्ड यानी कि दही, विनेगर यानी कि सिरका, और ऑरेंज यानी कि संतरा कैसे होते हैं? स्वाद में खट्टे होते हैं, क्योंकि इनमें क्या उपस्थित होती है? इनमें उपस्थित होती है एसिड। हम कह सकते हैं जो अम्लीय पदार्थ है। ठीक है, क्या है जो अम्लीय पदार्थ हैं उनमें क्या होती है बच्चों? उनमें एसिड पाई जाती है, यानी कि अम्ल पाई जाती है। ठीक है, अम्लीय पदार्थों में अम्ल पाया जाता है, इसीलिए तो उन्हें अम्लीय पदार्थ कहा जाता है। दूसरी चीज, ये जो अम्लीय पदार्थ है स्वाद में कैसा होता है? खट्टा होता है। ठीक है, खट्टे होते हैं ये अम्लीय पदार्थ, इनका स्वाद कैसा होता है? खट्टा होता है। क्लियर है? चलो, तो एसिड के बारे में ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको नोट कर लेनी है, तो नोट कर लीजिए आप इनको। चलो आगे बढ़ते हैं। एसिड के कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि हमने देखा ऑरेंज जूस है, विनेगर है, कर्ड है, टैमरिंड है, आंवला है, कच्चे आम है, अंगूर है, ये सब एसिड के कुछ एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इन्हें आप नोट कर लीजिए। चलिए, अब यहाँ पर दो चीजें हमें देखनी है। ठीक है, एसिड की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह की एसिड होती हैं। एक होती है बच्चों ऑर्गेनिक एसिड, जो हमें नेचुरल सब्सटेंसेस में मिलती है।
ठीक है। और एक होती है मिनरल एसिड, जिसको इनऑर्गेनिक एसिड भी हम बोल सकते हैं। तो ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि सिट्रिक एसिड जो प्रेजेंट होती है लेमन और ऑरेंज में, टार्ट्रिक एसिड जो प्रेजेंट होती है टैमरिंड और ग्रेप्स में, लैक्टिक एसिड जो प्रेजेंट होती है मिल्क में। इसके अलावा आप और भी एग्जांपल लिख सकते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड प्रेजेंट होती है विनेगर में। इसके अलावा आप और कई सारे एग्जांपल यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे एसिटिक एसिड है, फॉर्मिक एसिड है। चलिए, एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मिनरल प्रेजेंट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल एसिड। तो ऐसे एसिड जिन्हें मिनरल से प्रिपेयर किया जाता है, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, HNO3 यानी कि नाइट्रिक एसिड। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे भी आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ एसिड हैं जो किसमें पाई जाती है वो लिखा गया है, तो ये इंपॉर्टेंट टेबल है, ये आपको नोट कर लेनी है। एसिटिक एसिड पाई जाती है विनेगर में, फॉर्मिक एसिड पाई जाती है चींटी के डंक में, सिट्रिक एसिड पाई जाती है सिट्रस फ्रूट्स यानी कि खट्टे फल जैसे कि ऑरेंज लेमन इनमें, लैक्टिक एसिड पाई जाती है कर्ड में यानी कि दही में, ऑक्सैलिक एसिड स्पिनच में यानी कि पालक में, अस्कॉर्बिक एसिड जो कि क्या है रिच सोर्स है विटामिन सी का, आंवला सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड पाई जाती है टैमरिंड में, ग्रेप्स में, और अनराइप मैंगोज यानी कि कच्चे आम में। ठीक है, तो ये कुछ एसिड्स हैं और ये किसमें पाई जाती हैं वो यहाँ पर बताया गया है, आपको ये नोट कर लेना है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। अगर हम टेस्ट की बात करें तो एसिड होते हैं सार। अगर हम कंडक्टिविटी की बात करें, एसिड इन वाटर मेक वाटर अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉल्युबिलिटी की बात करें तो वाटर में सॉल्युबल होते हैं और ये कैसी होती है कि एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है। ठीक है, चलो अब बात करते हैं बेस के बारे में कि बेस क्या है। जो टेस्ट करने में कैसे होते हैं, स्वाद में कैसे होते हैं, बिटर यानी कि खट्टे होते हैं, टच करने पर सोपी यानी कि साबुन जैसे होते हैं। बेसेस आर फाउंड इन डिफरेंट सब्सटेंसेस सच एज ब्लीच, अमोनिया, वॉशिंग पाउडर एंड सोप। इन सारी चीजों में बेस पाए जाते हैं, जैसे अमोनिया है, ब्लीच है, वॉशिंग पाउडर है, सोप है। ठीक है, तो चलिए, तो बेस क्या होते हैं, स्वाद कड़वा होता है, टच करने में सोपी होते हैं। क्लियर है, चलिए नोट कर लीजिए इतना। चलो आगे बढ़ते हैं, बेस के कुछ और एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि डिटर्जेंट है, एंटासिड बेस है, इनमें बेस पाया जाता है। अमोनिया है, सोप, हैंड डिश, लाइम वाटर, ड्रेन क्लीनर, बेकिंग सोडा, इन सभी में बेस पाया जाता है। ठीक है, चलिए, तो आप ये देख पा रहे होंगे कि ये जितनी भी एग्जाम्पल यहाँ पर लिखे गए हैं, जैसे डिटर्जेंट है, बेकिंग सोडा है, ड्रेन क्लीनर है, एंटासिड बेस है, सोप है, इन सभी का उपयोग आप अपने डेली लाइफ में करते हो, यानी कि आप सोप्स का उपयोग, यानी कि हम कह सकते हैं कि आप बेस का उपयोग अपने डेली लाइफ में करते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए इसके एग्जाम्पल्स को। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कुछ बेसिस के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड किसमें पाए जाते हैं, सोप में। लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, क्या पाया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम लाइम वाटर भी बोलते हैं। जो विंडो क्लीनर्स होते हैं उनमें होता है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, जिसको हम दूध या मैग्नीशियम भी कहते हैं, उसमें होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये आपको ध्यान से रखना है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाला,
क्योंकि इसके बारे में हम आगे भी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। क्लियर है? चलो इतना आप नोट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम है कि बिटर होता है टेस्ट में, सोपी टू टच होता है, इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, और ये कोरोसिव नेचर के होते हैं, कुछ कुछ बेस, सारे नहीं। अच्छा अब बात करते हैं न्यूट्रल सब्सटेंसेस की। न्यूट्रल सब्सटेंसेस कैसे सब्सटेंस है? वो सब्सटेंसेस जो ना एसिडिक है ना बेसिक है, यानी कि विच इज नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। तो जो ना तो अम्लीय प्रकृति के हैं ना क्षारीय प्रकृति के, उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें न्यूट्रल सब्सटेंस कहा जाएगा। जैसे कि प्योर वाटर है, टेबल सॉल्ट है, शुगर सॉल्यूशन है, तो ये सभी कैसे हैं? न्यूट्रल नेचर के हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? तो देखो अभी तक हम तीन चीजें समझ गए हैं। अब वो तीन चीजें क्या है? सबसे पहले एसिडिक सब्सटेंस के बारे में समझ गए हैं। एसिडिक सब्सटेंस क्या होते हैं? एसिड दो तरह की होती हैं, ऑर्गेनिक एसिड और मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड के एग्जाम्पल के बारे में बात की, मिनरल एसिड के एग्जाम्पल के बारे में हमने बात की। ठीक है, फिर हमने बेस के बारे में बात करा कि बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, कौन कौन से बेस जो हम डेली चीजें यूज करते हैं उनमें उपस्थित होते हैं, उनके बारे में बात की। फिर हमने बच्चों बात की न्यूट्रल सब्सटेंसेस के बारे में कि न्यूट्रल सब्सटेंसेस क्या होते हैं। तो जो न एसिडिक होते हैं ना बेसिक होते हैं, ठीक है, वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे जैसे अगर हम सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें, तो नमक ना तो खट्टा होता है ना कड़वा होता है। कैसा होता है? एकदम नमकीन उसका टेस्ट होता है। वैसे ही शुगर है तो शुगर का भी डिफरेंट टेस्ट होता है। प्योर वाटर जो टेस्टलेस होता है, प्योर वाटर का कोई टेस्ट नहीं होता, ना तो खट्टा ना नमकीन, ठीक है, ना ही कड़वा, कोई भी टेस्ट नहीं होता। ठीक है, तो ये सब्सटेंसेस क्या है? न्यूट्रल सब्सटेंसेस है। क्लियर? चलिए नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों जहाँ यहाँ पर जो हमें दिख रहा है वो है पीएच स्केल। ये पीएच स्केल क्या करता है? किसी भी सब्सटेंस के एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल नेचर के बारे में बताता है। ठीक है, तो देखो जैसे 0 से लेके 7 तक जो सब्सटेंस होते हैं, सॉरी 6 तक जो सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं एसिडिक नेचर के। और अगर हम कहें इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ये 0 वाला, फिर 1 वाला, फिर उससे कम 2, फिर 3, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर सबसे कम 6 वाला। वैसे ही बेस का इंक्रीजिंग ऑर्डर होता है ये 8 से लेकर के 14 तक, सारे कैसे होते हैं? एल्कलाइन नेचर के होते हैं। और बीच में ये जो 7 है ये होता है न्यूट्रल। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एसिड नेचर जैसे कि HCl, इसके अलावा और हमारे जो ऑर्गेनिक एसिड हैं वो भी एसिडिक नेचर की ही हैं, जैसे कि सिट्रिक, लैक्टिक, ठीक है, ये सारी एसिड। न्यूट्रल नेचर की बात करें तो जैसे सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन और वाटर है। ठीक है, वाटर भी क्या है? वाटर बच्चों न्यूट्रल नेचर का है। ठीक है, एल्कलाइन की बात करें अगर हम, जैसे हमारे पास अलग अलग बेसिस हैं जो हमने अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे। क्लियर है? आगे बढ़ते बात करते हैं इंडिकेटर की। तो अब जैसे कि हमने कहा कि टेस्ट से हमने एसिड और बेस सब्सटेंस को पहचान लिया कि एसिडिक वो जिनका टेस्ट कैसा है? खट्टा है, और बेसिक वो जिनका टेस्ट कैसा है? कड़वा है। लेकिन अब हम हर सब्सटेंस को टेस्ट करके तो उसके नेचर के बारे में नहीं बता सकते। हो हो सकता है कुछ सब्सटेंस बहुत ज्यादा हार्मफुल हो हमारे लिए, तो हर सब्सटेंस को टेस्ट करना हमारे लिए जरूरी नहीं है, है ना, कि ये पॉसिबल भी नहीं है कि हम हर सब्सटेंस को टेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए हम किसी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए क्या करते हैं? एक स्पेशल टाइप के सब्सटेंस का यूज करते हैं। उन सब्सटेंस को कहा जाता है इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर हमें इंडिकेट करते हैं किसी भी सब्सटेंस में एसिड या बेस प्रेजेंस है या नहीं है। कैसे इंडिकेट करते हैं? बाय चेंजिंग देयर कलर। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा गया है, वी कैन नॉट टेस्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड फाइंड इट्स नेचर, यानी कि हम हर ऑब्जेक्ट को टेस्ट करके उसके नेचर के बारे में नहीं बता सकते हैं। स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस used to test whether a substance is acidic or basic,
तो स्पेशल टाइप का सब्सटेंस है जिसको यूज किया जाता है किसी भी सब्सटेंस के नेचर को जानने के लिए, उसे कहा जाता है इंडिकेटर। इंडिकेटर क्या करता है? इंडिकेटर इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एन एसिड और बेस इन अ सब्सटेंस बाय चेंजिंग देयर कलर। ये क्या करता है? इंडिकेट करता है किस बारे में? एसिड और बेस की प्रेजेंस के बारे में, कि किसी सब्सटेंस में एसिड प्रेजेंस है या बेस प्रेजेंट है। मान लो दो सॉल्यूशन है हमारे पास, एक एसिडिक है और एक बेसिक है, लेकिन देख करके तो हमें पता नहीं चलेगा कौन सा एसिडिक है कौन सा बेसिक है। तो कैसे पता चलेगा? हम वहां पर इंडिकेटर का यूज करेंगे। इंडिकेटर कलर चेंज करके हमें सॉल्यूशन के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा। क्लियर है? चलिए ठीक, नोट कर लीजिए इन पॉइंट्स को। चलिए, तो लिटमस के एग्जाम्पल की अगर बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह के लिटमस, सॉरी, इंडिकेटर के एग्जाम्पल की बात करें तो हमारे पास अलग अलग तरह के इंडिकेटर होते हैं। पहला है लिटमस, जो पेपर और सॉल्यूशन दोनों फॉर्म में अवेलेबल है। एक है टर्मरिक इंडिकेटर, एक है चाइना रोज इंडिकेटर। ये तीनों तो हमारे कैसे हैं? नेचुरल इंडिकेटर। इसके अलावा है हमारा फिनोल्फथैलीन इंडिकेटर, जो कि एक सिंथेटिक इंडिकेटर है। तो डिफरेंस क्या है दोनों इंडिकेटर में, सिंथेटिक और नेचुरल में? तो बच्चों, जो नेचुरल इंडिकेटर होते हैं वो हमें नेचर से मिलते हैं, ठीक है। नेचुरली हम उनको क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। जबकि जबकि जो सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं वो कैसे इंडिकेटर होते हैं? उन्हें हम लेबोरेटरी में बनाते हैं, ठीक है, लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो अगर हम कहें कि फिनोल्फथैलीन के अलावा क्या और सिंथेटिक इंडिकेटर भी होते हैं, तो हाँ बिल्कुल, फिनोल्फथैलीन के अलावा मिथाइल ऑरेंज, ये सभी क्या हैं? कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर्स हैं। क्लियर है? चलिए, तो इंडिकेटर के ये एग्जांपल्स आप नोट कर लीजिए। तो बच्चों, इंडिकेटर के एग्जाम्पल आपने नोट कर लिए होंगे कि इंडिकेटर क्या होते हैं। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंस है जो हमें किसी सॉल्यूशन के नेचर के बारे में बताते हैं, क्योंकि हम हर एक सब्सटेंस को अब टेस्ट तो नहीं कर सकते, किसका स्वाद लेकर के या स्वाद की मदद से हम नेचर के बारे में पता लगाएंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है बहुत सारे सब्सटेंस हमारे लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो, तो हर सब्सटेंस को टेस्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम इंडिकेटर का उपयोग करते हैं। तो इससे आगे डिस्कस करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।